Hello guys. So today we are going to discuss the previous JKP Constable exam which was held in 2022. तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है, द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2022 का है. सो इसमें 120 क्वेश्चंस थे बट नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. तो इस पेपर के को देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस या किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू. Then the next question is JNK Reorganization Act was passed by the Parliament in which year? So that is 2019. B is its answer. Then the non-cooperation movement. Wait a second. The non-cooperation movement जो है वो कब लॉन्च हुआ है? तो ये हो गया 1920 है इसका आंसर. How many Vedas are there in Hindu religion? तो its answer is C, 4. Vande Mataram was written by. It was written by Bankim Chandra Chatterjee. On the other hand, ये सारे जहाँ से अच्छा वो अलामा इकबाल ने लिखा था. Then next up we have क्या हो रहा है. So next up we have who was the first governor of J&K. तो first governor of J&K थे Karan Singh. So B is its answer. Then the next question is which type of resource is iron ore. तो ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार ख़त्म हो जाए तो उनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रीप्लेनिशेबल रिसोर्स. तो इसका आंसर है विंड एनर्जी के, मतलब जो बार बार जिसको मतलब हम बना सकते हैं. जैसे कोल है वो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर वो नहीं बनाया जा सकता है, बट विंड एनर्जी इज़ इट्स आंसर. देन अलूवियल सॉइल इज़ फाउंड इन, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार यहाँ पे पाई जाती है. तो इट्स आंसर इज़ पंजाब. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 10th क्वेश्चन. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन. तो इट वॉज लॉन्च्ड इन 1973. Then Chipko movement was originated in, so it was originated in Uttarakhand and then it became the part of UP. Then next question is who was the first home minister of India. तो home minister of India जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. Okay. So the next question, 13th question, Swaraj is my birthright and I shall have it. ये जो स्लोगन है ये किसने दिया था? तो इट वॉज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक. देन ये जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ पे होस्ट हुए थे? तो इट वाज हेल्ड इन बर्मिंघम. और अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि 2026 में कहाँ पे होने वाले हैं. तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ इट्स आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश. देन हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया. तो उस टाइम के भी ओम बिरला ही थे और अब दोबारा जो इलेक्शंस हुए तो उसके बाद दोबारा ये री इलेक्ट हो गए हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्री विद इंडिया. तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब तो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करती हैं, दी 7 कंट्रीज़. तो इसका जो आंसर है वो है इराक. देन फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. तो वो कौन थे? MS स्वामीनाथन. ए आंसर है इसका. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्राटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स. तो इसका राइट आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स. देन CEO गूगल का कौन है? तो सुंदर पिचाई इज इट्स आंसर. ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर. तो सेल है ये भी. पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? RNA, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम. तो इट्स आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? तो वो स्किन होता है. न्यूरॉन्स किसका पार्ट है? तो वो ब्रेन का पार्ट है. ये साइंस के जो बायो के क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी लग रहे हैं मुझे तो. देन नेक्स्ट अप, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जाइलम जो है प्लांट्स में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें होती हैं प्लांट्स में. तो जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है और फूड पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो फ्लोएम करता है. तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. देन द 26th क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज इज टर्म्ड एज. तो एनीमिया कहते हैं उसको, स्कर्वी
और रिकेट्स कर्वी हो गया विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स हो गए विटामिन डी की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस जो होगी विटामिन ए की कमी से हो जाती है। तो उसके बाद अब ये कह रहा है कि नियर साइटेडनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन, दैट इज़ नियर साइटेडनेस इज़ नोन एज, तो नियर साइटेडनेस मायोपिया होती है। फार साइटेडनेस को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ओके, देन हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमंस, तो ये इसका आंसर है 23। तो पेयर 23 होते हैं और टोटल में वो 46 होते हैं। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं मेंडल को, ग्रेगर मेंडल इज इट्स आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, तो यूएसए इसका आंसर है, बाकी सारी कंट्रीज़ तो इसमें से जो हैं वो हैं उसका पार्ट। हवा महल इज़ फाउंड इन जयपुर। कश्मीर इज़ नेम्ड आफ्टर विच, तो ऋषि कश्यप मर, ठीक है। वितस्ता इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर, तो झेलम इज़ इट्स आंसर। एंशिएंट सन टेम्पल इन कश्मीर, तो उसको क्या कहते हैं हम? मार्तंड टेम्पल कहते हैं। रघुनाथ टेम्पल तो जम्मू में ही है। तो द नेम सूर्यपुत्री इज़ डेडिकेटेड टू विच रिवर, ये तो आई गेस जो भी जम्मू में रहते सबको पता होगा, तो तवी इज़ इट्स आंसर। देन जन्माष्टमी इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ विच गॉड, तो इट्स आंसर इज़ लॉर्ड कृष्णा। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूटी ऑफ JNK कितनी है? तो इट इज़ 20। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो इट्स ऑन 15th जनवरी। तो आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो इट्स 15th जनवरी। देन महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन विच डेट, तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1947 को। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, एयर का हो गया 1। देन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं? इट्स इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और जिसका कोई भी चार्ज नहीं हो जिस पे, तो उसको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रॉन। तो ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट, कौन कौन सा इनमें से ये क्या पूछ रहे हैं कि कौन है नॉन मेटल? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ये जो क्लोरीन है, ये सारे नॉन मेटल हैं। बस ये लिथियम जो है हमारा वो मेटल है, तो इसका आंसर है सी, लिथियम। देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा आर 550। देन हु इज़ द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK का कौन था? तो ये थे मनोज सिन्हा। देन 45th क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेट अप इन लद्दाख, हानले में होनी है ये, तो हो चुकी है। देन द UN इज़ हेडक्वार्टर्ड इन, तो इट्स आंसर इज़ USA। उसके बाद है द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इज़ द्रास, ठीक है। देन ये भी लेम ही है। देन मैंग्रोव्स आर मोस्टली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, तो इट्स आंसर इज़ वेस्ट बंगाल। देन अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन द 3 साइड्स को हम क्या कहते हैं? वो पेनिनसुला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ लैंड, ये हो गया। वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is tropical evergreen forests are found in, तो इसका आंसर है मेघालय। देन करंट ODI कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इज़, तो 2022 के हिसाब से ये विराट कोहली था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इज़ इंदौर अनडाउटेडली। देन इसमें इनने पूछा है कि मंकी को अगर ऐसे लिखा है, देन हाउ इज़ टाइगर रिटन इन दैट कोड? ओके, सो वेट, I'll just जैसे देखो MONKEY, ठीक है। तो इसका ट्रिक जो है वो ये है कि जैसे KNOM, तो मंकी को उल्टा लिख लिया, एंड उसको उल्टा लिखने के बाद y का जो पिछला है, लाइक XYZ, तो y के पीछे आता है x, तो x हो गया ये। इस तरह से E के पीछे क्या आ जाता है? D, K के पीछे क्या आ जाता है हमारे पास? J, N के पीछे आता है M, O के पीछे क्या आता है? N, और M के पीछे वाला अल्फ़ाबेट आता है L। तो इस तरीके का अगर हम ये लेके चलें, तो मंकी को XDJMNL की तरह लिखते हैं। तो अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि टाइगर को किस तरह लिखेंगे। तो पहले तो हमने क्या करना है, टाइगर को उल्टा लिख लिया, REGIT।
नाउ इसको एक एक अल्फ़ाबेट आप पीछे करते चलो। तो आर के पिछला अल्फ़ाबेट आता है क्यू, ई का आता है डी, ई ए बी सी डी एफ जी, तो एफ आ जाएगा इसका, जी एच आई, तो एच एस टी, तो एस। तो इसका आंसर क्या बना इसके हिसाब से, क्यू डी एफ। तो वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। सो इसका आंसर है ये, ठीक है, बी। ओके, देन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन इंडिया इज़, तो इट्स न्यू दिल्ली इन गिवन ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश है। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया, तो ये भी क्वेश्चन उस टाइम से, तो ये हो गए मिस्टर श्रीकांत दास। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए, तो विटामिन के इज़ इट्स आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉलिटी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो उसके आर्टिकल जो है 14 to 18 के बीच में आते, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला जो है आर्टिकल 16 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स, तो NPK का लाइक ये होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सो इनका कौन इसका पार्ट नहीं है, तो निकल इज इट्स आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज डू नॉट बिलोंग टू स्पोर्ट क्रिकेट, तो बॉयज़ को तो इसका आंसर बड़े ही मतलब आसानी से पता होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हेडर, क्योंकि ये फुटबॉल की टर्म है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैराथन इज़ टू रेस एज हाइबरनेशन इज़ टू, तो हाइबरनेशन तो सोने से ही वो मतलब ये रखता है, तो इसका आंसर इज स्लीप। तो विच टीम वन IPL 2022, ये तो अब इस 2024 के हिसाब से तो ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है। अभी अगर पूछेंगे तो 2024 का पूछेंगे, तो मेरे ख्याल से कोलकाता नाइट राइडर्स हैं शायद इस बार के विनर। तो उस टाइम का 2022 का आई थिंक आप लोग देख लीजिए क्या कौन थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, so the next question, that is 63rd question, is which of the following is not a greenhouse gas, तो इनमें से पहले तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, तो आर्गन जो है वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अलॉन्ग विद दैट नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वो भी ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती हैं। देन सनलाइट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, तो ये तो सबको पता होगा आई गेस, इट्स विटामिन डी। देन हेल्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स इज़ ऑल्सो नोन एज, तो क्या कहते हैं उसको, ध्रुव या, तो इट्स आंसर इज सी। तो उसके बाद है 16 कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मीज हेडक्वार्टर्ड इन, तो लाइक ये तो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है बिकॉज इट्स आंसर इज़ सी, नगरोटा जम्मू में ही है ये। देन हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम अ सिंगल टीम प्ले ऑन द फ्लोर एट द गिवन टाइम इन अ बास्केटबॉल मैच, तो इसी तरह से जैसे इसमें होते हैं 5, इसी तरह से आप लोगों को ये भी देखना है कि बाकी गेम्स में कौन कौन से होते हैं, लाइक क्रिकेट में कितने प्लेयर्स खेलते हैं, लाइक फुटबॉल में, तो मतलब ऐसे ऐसे से जो जनरल क्वेश्चंस हैं वही इस एग्ज़ाम का लेवल रहने वाला है। सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इज़ नेम्ड एज, INS विक्रांत है इसका नाम। देन विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आई सपोज ये सबको पता होगा, इसका आंसर है हॉकी। द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन ड्यू टू द सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं करोजन, ठीक है। तो उसके बाद मेलेबिलिटी तो हो गया कि उसको हम लाइक शीट्स में कर रहे हैं, और डक्टिलिटी हो गया इनटू थिन वायर्स, हम मेटल्स को जब लाइक वो करते हैं। इवेपोरेशन तो हो गया कि इवेपोरेट हो जाना। अच्छा, pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन कितना होता है, तो इट्स 7, 7 से कम हो तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर हो तो बेसिक हो जाता है। देन इन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है कौन सा, तो होता है पोटेशियम, उसको तो हम सीधे भी नहीं रखते हैं हवा के साथ क्योंकि वो इतना रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट करके इट कैचेस फायर, सो इट्स केप्ट इन केरोसिन और ऑयल। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो आई होप एवरी वन ऑफ यू मस्ट नो द आंसर, इट्स APJ अब्दुल कलाम। देन हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन अडल्ट ह्यूमन बींग, तो इट्स 206।
206 ही बोन होती हैं बॉडी में, ऐसा नहीं है कि अडल्ट और बच्चों में कुछ डिफरेंट होंगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो इट्स एम्पियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76 क्वेश्चन. ये तो बड़ा ही ब्लरी है, बट इट सेज एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय. तो ये जो कॉन्जर्वेशन वाला प्रिंसिपल है ये डाल्टन ने दिया है. ओके, सो द कमांड फॉर द कॉपी in MS Word is, तो it is CTRL plus C. okay, CTRL plus V तो पेस्ट के लिए होती है, देन X होता है कट के लिए. Which of the following is a famous Buddhist site in Jammu and Kashmir? So its answer is Ambran. Then the HCF of 42, 63 and 140 is, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 42, 63 और 140, तो 7 6 होता है 42, then it's 9 and ये हो गया 20. देन अगर हम अब इसको 3 के टेबल के साथ करें तो 2 3 एंड देन 20. 2 के टेबल के साथ नाउ इट्स 1 3 and 10. Then again 5 1 3 and 2 2 1 3 and 1 and then again 3. तो ऐसा करने से we will get the answer. इसमें इसने हमें पूछा क्या है, wait, he is asking कि इनका HCF कितना है. सो 42 के क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2 3 और 7. उसी तरह से 63 के क्या हैं, 3 3 और 7. और 140 के क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. सो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो वो इस क्वेश्चन में क्या है, इट इज़ 7. ओके, सो द आंसर इज़ 7. देन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द हरप्पा सिचुएटेड, तो इसका आंसर है रावी. विच सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अनडाउटेडली एग्रीकल्चर सेक्टर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप, तो इसमें से कौन सी वाली है जो रबी क्रॉप नहीं है. सबसे पहले तो मस्टर्ड होती है रबी क्रॉप, बार्ले भी होती है, रेपसीड भी होती है. सो इट्स आंसर इज़ कॉटन खरीफ क्रॉप है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द LCM ऑफ, इट इज़ वेरी वेरी ब्लरी, 87 एंड 145 का LCM करना है. 87 and 145. okay, so 87 and 145. 5 के टेबल से लेट्स सी, इट इज़ 29. 8 + 7 is 15, तो दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट इज़ 29. सो 29 इंटू 15, तो जहाँ पे भी 9 to 5 45. सो 5 एंड में जिसका भी आंसर होगा, तो हाँ 435 इज़ द आंसर. देन द एवरेज ऑफ 300 + 310, 400 and 410, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 600 एंड 800 हो गया हमारे पास कितना, 8 + 6 14 20 डिवाइडेड बाय 4. सो
335 होगा इसका आंसर। सो 335 कहाँ पे दिया है? आई गेस यही होगा जो इतना ब्लरी है और समझ नहीं आ रहा है। 5 होगा ना। 4 3s are 12 and 22, तो 5s are 20 and 2 0 again, it's 355 होगा इसका आंसर। Then the next question is 70% of 320 plus 45% of 240 is, okay, so 70 upon 100 into 320 plus 45 by 100 into 240, सो ज़ीरोज़ जो होंगे इससे कट जाएंगे। देन 7 to the 14, 1 कैरी अप, 21 22 224 प्लस ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 to the 20। देन एक ज़ीरो तो वहाँ चला गया, तो हमारे पास इसका आंसर, वेट लेट मी कैलकुलेट, 108 हो जाएगा। देन इसका आंसर इज़ गोइंग टू बी 2 1 कैरी अप, देन 332। फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज़ दिस, और गेन हो गया हमारे पास 20%। सो इसका भी फॉर्मूला होता है SP is equals to CP into 1 plus minus gain or loss upon 100। so CP कितना है हमारे पास 56.25, then 1 plus 20 because gain हुआ है upon 100, then 56.25 into 120 upon 100, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 56.25 इंटू 120, तो इट्स आंसर इज 67.5, दैट इज C। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शॉपकीपर रिक्वायर्स 105 kg of rice for a week. How many kgs of rice will it require for 58 days? सबसे पहले तो एक वीक में होते हैं 7 days, देन 58 days जो है वो कितनी वीक्स हुई हमारे पास, होगी 56 के साथ हमारा ये बनेगा 8 वीक्स, तो हमारे पास वेट 8 वीक्स और प्लस 2 days, ये हुए ना 58, ओके 58 days का मतलब हो गया 8 वीक्स एंड 2 days। देन एक वीक के लिए हमें 105 kg राइस चाहिए, तो 8 वीक्स का तो आराम से निकल जाएगा, 8 इंटू 105 प्लस अब हमने 2 days का अलग से निकालना है। सो पहले तो हम 8 वीक्स का निकाल लेते हैं। इट इज़ 105 इंटू 8 कितना हो गया वो हमारे पास 840। देन हमारे पास 7 days में बनता है 105 kg, ठीक है, तो 1 day में कितना होगा, 1 day में होगा 105 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास 15, तो 2 days का कितना हुआ, हो गया 2 days में 15 इंटू 2 विच इज़ 30, तो 30 ऐड करेंगे हम 840 में, तो कितना हो गया 870, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 870। देन कंप्लीट द सीरीज 10 12 15 -24 एंड वेट, हाँ 15 -24 एंड देन 30। 10 से 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, 12 से 15 में 3 का, देन इन दोनों में कितना है 6 का, दैट मीन्स इसमें और इसमें कितना होगा 4 का, और इसमें और इसमें कितना होगा 5 का, तो 4 का डिफरेंस 15 + 4 कितना हो गया 19, सो इट्स आंसर इज़ 19, ओके।
हाउ मैनी चेम्बर्स डज द हार्ट ह्यूमन हार्ट हैव, तो 4 चेम्बर्स होते हैं. पेन इज़ टू पोइट एज नीडल इज़ टू, तो वो टेलर. देन हमारे पास आ गया SCDTEFUGH, यहाँ से आपको दिख रहा होगा CDEFGH, तो नेक्स्ट हो जाएगा IJ, तो उसके अगला KL है. उसी तरह से STUV, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास VIJ, हमारे ये सी आंसर. देन नेक्स्ट आप ये कह रहा है लुक एट द सीरीज़, तो सीरीज़ में है 2 के बाद 1, 1 के बाद 1/2, 1/4 के बाद अगला क्या आएगा, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितना हो जाएगा 1/8, मतलब 1/4 का भी आधा क्या क्या होता है, तो इट्स 1/8. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस, तो ये डाइस का क्वेश्चन है. इसमें वो पूरा वैसे बनेगा 1, मतलब हमें जो 36 वो बनती है 1:2, देन 1:3, दूसरे एक डाई पे 1 ही आ रहा है, दूसरे पे 4 आ रहा है, 5 6 ऐसे करते कराते. देन वी 1 से लेके 1 6 तक तो सम बिल्कुल भी नहीं बनता है 9. देन 2 6 भी नहीं बनता है. देन 3 में बनता है 3 6 बना, 4 5 बना, देन 5 4 भी बना, देन 6 3. तो हमारे पास इस तरह से कितने ये हुई 1 2 3 4, तो 4 अपॉन टोटल सम कितना, ये 36, तो 1/9 इसका आंसर आएगा. सो इसका आंसर इज़ 1/9. तो उसके बाद ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, तो ये सारी जो है वो डिस्टेंस के मेजर्स हैं, तो आउंस इसका आंसर है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आई गेस ये आप लोग सॉल्व कीजिए, इट्स वेरी इजी, but I'll tell you the answer. It's 204. How many times the hand of the clock coincide in a day? So ये जो क्वेश्चन है इसको निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइक कितने मिनट्स होते हैं इन अ डे, वो निकाला. देन आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगा 24 आवर्स में 60 मिनट्स, तो वो निकल जाएगा हमारे पास 1440. देन जो दोनों क्लॉक्स होती है वो एक दूसरे के साथ आफ्टर एवरी 65 मिनट्स कोइंसाइड करती हैं, तो इन टोटल नंबर ऑफ मिनट्स को जब हम डिवाइड कर देंगे उसके साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 22.15, तो विच इज़ 22. तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि चूज़ द ऑड वन आउट, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है ऑड वाला. अच्छा, तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 12 हो गया 144, 11 × 11 हो गया 121, 8 × 8 हो गया ये, तो इसका मतलब ये सारे स्क्वायर्स हैं, तो ऑड यही वाला है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करनाल इज़ टू इंडिया, देन डैश इज़ टू कनाडा, तो ये ब्रैम्पटन. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 are exactly divisible by, wait, the question is not clear, by, so ये जो क्वेश्चन था इसमें था कि वो कौन से नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हैं बाय 4 5 and 6. तो जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 4 बाय 5 and 6 के लिए तो हमें उनको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 × 5 × 6, तो वो कितना आ जाएगा 20 इंटू, वेट इनका LCM लेना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 × 5 हो गया 10 इंटू, वेट वेट वेट, इनका LCM 4 का तो हो गया 2 × 2, 5 तो सीधे हो गया और ये हो गया 2 × 3, तो 5 × 3 हो गया 15 इंटू 2 हो गया हमारे पास 30, और इंटू इन दोनों में से कोई एक ही 2 लेना है, तो हो गया 60. तो 200 से 600 में कौन से नंबर्स हैं जो 60 से डिवाइड होंगे, तो 6 4 ज़ा 24, तो 240, देन 300, देन 360, 420, देन देर इज़ 480 भी होगा. उसके बाद अगला 540 होगा हमारे पास, इसके बीच में जो लाई करता है. तो ये कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 and 6, तो इट्स आंसर इज़ 6 नंबर होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नंबर्स बिटवीन,
तो अगर इनने कहा होता इंक्लूडिंग तो हम 600 को भी ले लेते, बट बिटवीन कहा है तो इसीलिए हम ये नंबर्स लेंगे. सो विद दिस वी कंक्लूड दिस प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम था जेकेपी कांस्टेबल का, जो जेकेपी ने ही कंडक्ट कराया था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट आप